नेपाल टूर ऑफ यूके की अगर बात करें तो कल माफ कीजिएगा लगातार जो 2 टी20 मैचेस यहाँ पर ग्लुचिस्टरशायर सेकंड इलेवन के खिलाफ कहीं न कहीं टीम ने खेले हैं और उसका जो पहला टी20 था उसका पूरा रिपोर्ट और जो थोड़ा बहुत एनालिसिस है वो हमने कल आपके सामने रखा वीडियो में। जी हाँ, अगर आपने वीडियो मिस आउट किया जाकर प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर एक बार जाकर चेक करिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शुरू के 2-3 मिनट उस वीडियो को ज़रूर सुनिए जाकर, क्योंकि वो एनालिसिस थोड़ा कुछ हटकर है। कुछ हमने बात की है इस पूरे टूर के बारे में कि आखिर किस तरह से टूर अभी तक चल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाकर प्लीज वीडियो को जरूर सुनिए। अब बात करते हैं इस टी20 मैच की। उसके बाद लगातार बैक टू 2 टी20 थे। सेकंड टी20 मैच जब यहाँ पर हुआ तो सबसे पहले उसकी समर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें नेपाल ने यहाँ पर ग्लुचिस्टरशायर ने माफ़ कीजिएगा, ग्लुचिस्टरशायर ने सेकंड 11 ने पहले बल्लेबाज़ी की और 168 रन 168 रन उन्होंने बनाए 6 विकेट के नुकसान पर और पहली इनिंग बल्लेबाज़ी करने के दौरान वहीं नेपाल जब चेस करने के लिए आया तो 171 रन 5 विकेट के नुकसान पर उनका फाइनल स्कोर रहा और बहुत ही अंडर 15 ओवर ही उन्होंने नेपाल टीम ने इस स्कोर को चेस कर बिल्कुल 5 विकेट से वो इस चेस को करने में कामयाब रहे। बहुत तेजी से ये स्कोर उन्होंने निपटा दिया 15 ओवर के अंदर ही। पावर प्ले में बहुत तेज बल्लेबाजी कहीं न कहीं की अगर हम बात करें 3-4 ओवर में ही 50 से ऊपर स्कोर यहाँ पर नेपाल का हो गया था चेस करते हुए। तो उसके बाद बैटिंग डिपार्टमेंट की यहाँ अगर बात करें जो बल्लेबाजी डिपार्टमेंट रहा यहाँ पर नेपाल का, क्योंकि माफ कीजिएगा पहले बॉलिंग की शुरुआत करनी है क्योंकि पहले बॉलिंग नेपाल ने कराई थी। तो एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर हम देखें 168 रन पर रोकने में कामयाब रही सामने वाली टीम को। किस तरह से बॉलिंग रही, इसमें किन किन बॉलर्स का और कितने बॉलर्स का इस्तेमाल आखिर नेपाल टीम ने? नहीं, ज़रूर देखिए इसमें 8 बॉलरों का इस्तेमाल हुआ है और सभी को ओवर डालने की यहाँ पर कप्तान ने जो है वो एक ऑप्शन रखा कि सब ओवर डालें, यहाँ ओवर कराएँ और सबने डाला भी और सबसे ज़्यादा जो विकेट निकाले कुसुमपाल कामी ने। खैर विकेट निकालने की बात और है, लेकिन यहाँ पर बॉलिंग सबको मिल रही है, सब ओवर करा रहे हैं। थोड़ा-सा जो एक एक रिदम है इस कंडीशन में और इस एटमॉस्फेयर में वो सब बॉलर्स को मिल रहा है अपने मेन सीरीज़ से पहले-पहले और तो ये अच्छा है सब ओवर कराएँ। बस क्या होगा कितना सीखेंगे, क्या नहीं सीखेंगे, क्या कितना वो बेटर हो रहे हैं इस चीज़ से। वो आप कल वाला टी20 का एनालाइज जाकर सुन लें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। इस चीज का आंसर जो है वो कल के जो हमने वीडियो डाला था उसके शुरू के 3-4 मिनट सुनेंगे, आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी इस नेपाल टूर ऑफ यूके के। बिल्कुल, तो और फिर कप्तान और कोच में फिर ये भी होगा कि हम जो पहला मैच खेलने उतरेंगे वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 का उस वक़्त तो बॉलर्स कौन-सी हमें प्रायोरिटी रखने हैं, ये इन इन इनसे अगर वो कुछ पता लगा पाएँ जो यहाँ पर मैचेस मिल रहे हैं, बस इतना ही आप यहाँ पर गौर करने की चीज़ें हैं और कुछ और चीज़ें हैं अगर गौर किया जाए। लेकिन बॉलिंग सबको मिल रही है तो बेहतर है। चलिए बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि उस वक्त ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर कौन से बॉलर्स को मुझे लेकर उतरना है प्लेइंग 11 में अगर हम बात करें। चलिए खैर ये टी20 मैचेस है, आपको वर्ल्ड कप लीग 2 के मैचेस वहां खेलने हैं। खैर उसके बाद अब यहाँ पर जब चेस करने के लिए टीम यहाँ पर आई तो शुरुआत बड़ी तेज तरार हुई और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपके सामने कहा था कि आसिफ शेख जो है वो रन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। काफी वक्त से जो है उनके बल्ले से चाहे वो ओडीआई में हो या उस फ्लो में रन उनके बल्ले से निकल नहीं रहे जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थी। लेकिन फाइनली कल नेक्स्ट ही मैच में उन्होंने कहीं ना कहीं स्कोर किया। बस ये है कि कंसिस्टेंसी की हम बात अभी भी करेंगे जो पहले कर रहे थे कि कंसिस्टेंसी आना जरूरी है। और अभी आप लीग 2 के ओडीआई मैच खेलने जा रहे हैं तो वहां पर ओडीआई में लॉन्गर फॉर्मेट में आपको कंसिस्टेंट रन करने पड़ेंगे क्योंकि अगर शुरुआत अच्छी नहीं मिली, जल्दी विकेट्स गिर गए तो टीम के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। और आसिफ से टीम को जरूर उम्मीदें होगी कि वो कम से कम एक शॉट संभाल रहे और अच्छा स्कोर करे। सभी प्लेयर से उम्मीद होगी लेकिन आसिफ थोड़ी ज्यादा क्योंकि वो ओडीआई में अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो खैर बैटिंग का सूरत हाल ये रहा, कुशल भुट्टर इस बार नहीं चले। पिछले मैच 46 उन्होंने किए पिछले टी20 में, लेकिन इस बार नहीं कर पाए। चलिए 3 गेंदों में 4 रन बनाकर वो आउट हो गए। हालांकि इस पूरे यूके टूर में शायद 4 मैचों में वही पहली 46 उनके बल्ले से थे, ज्यादा कुछ रन उन्होंने अभी तक इस टूर में किए नहीं है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट की बात है, यही कंसिस्टेंसी की बात हो जाती है। अभी तक 4 मैचेस कुशल ने खेले हैं इसमें इस टूर में, उसमें से सिर्फ एक ही में 46 उन्होंने किया जो पिछला टी20 था, बाकी किसी में भी एकदम चले नहीं है। 7, 10, 15, 20 बस और इसमें 4 रन यही रहा है। आसिफ का भी यही रहा है 42 गेंदों में, लेकिन बहुत तेज इनिंग कल निकल कर आई उनकी तरफ से। 42 गेंदों में 84 रन, 200 के स्ट्राइक रेट था, पूरे 200 का ही स्ट्राइक रेट था। 13 चौके लगाए, 1 6 लगाया, तो बहुत तेज इनिंग उनकी यहाँ पर रही है अगर हम बात करें इस टी20 मुकाबले में। और उन्हीं की बदौलत जो है एक जबरदस्त स्टार्ट टीम को मिल गया, फिर एंड में फिनिश करने में आसानी हुई बाकी प्लेयर्स के लिए भी। उसके बाद एंड आसिफ शेख के जो स्कोरिंग एरियाज रहे उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि आखिर उन्होंने जो 23 रन मारे जरूर है, लेकिन किन जगहों पर उन्होंने ज्यादा टारगेट किया या अपने 84 रन बनाने जरूर। बिल्कुल देखिए मिड विकेट पर खासा उन्होंने रन्स किए हैं 23 रन, थर्ड मैन में 19, स्क्वायर लेग में 14 और फाइन लेग में 9 रन और लॉन्ग ऑन में 1-1 रन है और आपके
बैकवर्ड पॉइंट और कवर एक्स्ट्रा कवर में 4 और 13 रन रेस्पेक्टिवली यहाँ पर उन्होंने किए हैं। तो ये इनका स्कोरिंग एरियाज है, बहुत बेहतर है और काफी अच्छी इनिंग उन्होंने खेली। बिल्कुल 16 सिंगल्स हैं और 5 डबल्स उन्होंने लिए हैं इस अपनी 84 की इनिंग में। बाकी 13 चौके हैं और 1 सिक्स है, जो कि आप चार्ट में ऑलरेडी देख पा रहे हैं। तो ये सूरत हाल रहा। अगर जहां पर 84 उन्होंने किस जगह किन किन जगहों पर बनाए हैं, यही चार्ट आपके सामने हमने प्रेजेंट किया। उसके बाद वापस बैटिंग कार्ड की तरफ चलते हैं। फिर उसके बाद अनिल शाह जुड़े। अनिल शाह जो है छोटी छोटी इनिंग्स खेल रहे हैं, एक बड़ी इनिंग उनकी तरफ से आ जाए तो बहुत बेहतर रहेगा इस टूर को खत्म होने से पहले, खास करके लॉन्गर फॉर्म में आ रहे तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी। वो अभी एक और मैच में 27 मारे थे, फिर कुछ वो नहीं चले और आप भी 18 मारे, तो एक लंबी एक इनिंग आ जाए तो उनके खुद के कॉन्फिडेंस के लिए भी काफी ज्यादा बेटर रहेगा। जरूरी भी है टीम के लिए कि आप कम से कम प्रैक्टिस मैचों में तो आप रन करें ही। वहां पर तो बिल्कुल डिफरेंट चैलेंज होता है। जैसे मैंने पहले ही कहा आपको कि वहां पर रियल टेस्ट होगा, लेकिन कम से कम प्रैक्टिस में भी रहे तो कुछ तो कॉन्फिडेंस के साथ आप इन मैचेस में उतरेंगे। कॉन्फिडेंस आता है, वो अनिल शाह के बल्ले से अभी तक निकल कर नहीं आया कि एक बड़ी लंबी इनिंग आ जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। मेन शाह की बैक टू बैक गोल्डन डक, पिछले T20 में भी गोल्डन डक हुए, इस में भी गोल्डन डक हुए। इस बार शायद प्ले डाउन हुए थे, वो उनका बल्ला लगा गेंद से, उसके बाद सीधा अंदर घुस गए और क्लीन बोल्ड हो गए। उसके बाद आरिफ और गुलशन झा ने इस मैच को कंप्लीट कर दिया। आरिफ ने 19 गेंदों में 30 रन, गुलशन झा ने 11 गेंदों में 15 रन बनाकर और एक गेंद के लिए बची रहा, चौका लगाया और मैच उन्होंने खत्म कर दिया। यहाँ पर एक चीज मैं फिर से कहना चाहूंगा, देखिए आरिफ और भीम, पिछले वीडियो में हमने कहा था आरिफ और भीम यहाँ पर फिर से T20। देखिए एक चीज है, आपने ये सोचने वाली बात है, आपने स्कॉटलैंड जो टूर है जहां पर T20 आपको खेलना है, उसमें आपने 3 प्लेयर्स ऐड किए हैं, किरण थांगुना, लोकेश बाम और रुपेश। बिल्कुल ये 3 प्लेयर आपने कहा है कि ये 3 प्लेयर उस वहां पर ज्वाइन होंगे और T20 आई में वहां पर वो खेलते हुए नजर आएंगे। अब आप सोचिए, यानी आपके माइंड में ये है कि इन तीन प्लेयर्स को हमेशा T20 वर्ल्ड कप, एशिया एपी क्वालिफायर में लेना है, इसलिए इस मोटिव से शायद आप इन्हें लेकर जा रहे होंगे और वो सब मैचेस खिलाएंगे, क्योंकि वो सब मैचेस ही प्रिपरेशन के हिस्सों में से आएंगे। तो जब आपके माइंड में ये 3 बल्लेबाज, तो आप सोचिए कि यहाँ पर इन 2 प्रैक्टिस मैचों में वो बल्लेबाज क्यों नहीं है, वो प्लेयर्स क्यों नहीं है यहाँ पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात है। जब आप यहाँ पर फिर ये 2 T20 आप किसके प्रैक्टिस के लिए रखवा रहे हैं, जो बाकी प्लेयर्स हैं, इससे बेटर होता कि वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस करते, वो कम से कम इस T20 टूर में आते। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप उन्हें किसी प्लान में ले तो रहे, लेकिन इन 2 T20 में जो आपने प्रैक्टिस में रखवाए, यहाँ पर फिर वो नदारद, यहाँ पर आरिफ वगैरह खेल रहे, तो ये समझने वाली बात है। तो फिर आपने फिर उन 3 प्लेयर्स को लिया ही क्यों, जब आपको नहीं खिलाना था। स्कॉटलैंड टूर के लिए आपने ले रहे, वो ठीक है, लेकिन ये भी तो 2 T20 आपने किसी मकसद से ही रखवाए होंगे ना, तो उस मकसद में वो क्यों नहीं बैठे, इस बात है। शायद वीजा वगैरह का इशू अगर होगा या क्या चीजें होंगी, तो फिर सॉर्ट आउट करना चाहिए था कि ये 2 T20 ये काम मैनेजमेंट के ऊपर है या बोर्ड के ऊपर है, कि आप ये सब चीजों पर ध्यान दें। हमने जिन्हें लिया है सबसे पहले तैयारी करें कि वो पूरे से तैयार हो, वीजा वगैरह सारे पेपर्स कंप्लीट हो। अगर ये इशू है तो अगर हम बात करें तो ये भी मैनेजमेंट के ऊपर ही है। सबसे बड़ी बात है जब आपने लिया है तो उनको पूरे मैचेस दीजिए। ये दिक्कत हो जाती है, एक सीरीज में ये खेल रहे हैं, क्या पता अगली सीरीज में फिर भी और ले, तो वही होता है ना, एक स्क्वाड को लेकर आप एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये इससे पता चलता है कि ये 3 प्लेयर इस प्रैक्टिस मैच में गायब हैं, स्कॉटलैंड वाले में आ जाएंगे, फिर क्या पता अगली ऑस्ट्रेलिया जो टीम जाएगी, क्या पता वहां पर इन 3 में से 2 गायब हो जाए, एक बचे। ये फिर वही हो जाती है ना कि इतना सारा आप चेंजिंग चॉपिंग इतना ज्यादा चेंज कर क्वालिफायर तक पहुंचेंगे तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड कैसे बनेगी, ये सोचने वाली बात है। चलिए, एंड तो इसी के साथ बहुत ही इस मैच को उन्होंने चेस किया और चेस कर दोनों T20 मैचेस भी रिवाल ने यहाँ पर जीत लिए। पहले वाले का भी एनालाइज जरूर सुनिए, खास करके हम बार-बार कहेंगे शुरू के 3-4 मिनट जरूर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और सभी के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी तक 4 मैचेस टीम ने खेले हैं इस टूर में, जी हाँ 4 मैच, और चारों अभी तक वो जीतने में बहुत ही कंफर्टेबली जीतने में कामयाब रहे हैं। वो कैसे, प्लीज पिछला वीडियो जाकर जरूर सुनिए शुरू के 3 मिनट। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, एस्ट्रो क्रिकेट फेसबुक पेज पे जाकर फॉलो जरूर करिए।